पिछले कई दिनों से हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं यानी रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये बात तो अभी तक की चर्चा से सामने आ गई कि अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर अपरिमेय संख्याएं लगभग उतनी ही होती जितनी परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच एक की संगति होती, यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता, जो कि नहीं है। और हमने ये दिखाया था कि यदि हमने उसका प्रयास किया तो हमें एक विरोध मिलता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है। लेकिन अगर हम कक्षा 8, 9, 10 वगैरह के विद्यार्थियों के सामने यह बात रखना चाहते हैं कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर से बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें एक भिन्न तरीका अपनाना पड़ेगा। हालांकि वह जो तरीका है उसमें बहुत मैथमेटिकल रिगरसनेस नहीं है, यानी गणित की दृष्टि से वो प्रूफ उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन तब भी अनुभूति के स्तर पर वो विद्यार्थियों को इस बात की अच्छी अनुभूति देगा कि इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं से बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि केवल 0 से 1 के बीच के रैशनल और इर्रेशनल को देख लेते हैं। तो अगर मैं देखूं कि ये मेरी नंबर लाइन है और ये मेरा जो है 0 है और ये मेरा 1 है, तो इनके बीच का कोई भी नंबर मैं लूँ, चाहे वो रैशनल हो या इर्रेशनल हो, तो किस प्रकार का होगा? तो इस प्रकार का होगा 0, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट। ये बात हम देख चुके हैं कि अगर नंबर रैशनल भी है, 0 से बड़ा है या छोटा है, तो उसे भी हम इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसे लिख दिया, चाहे रैशनल हो चाहे इर्रेशनल हो। अब ये A1, A2, A3 वगैरह क्या हैं? डिजिट्स हैं, अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक के। तो अब थोड़ा सा हम एक प्रयोग करेंगे और प्रयोग के आधार पर हमें ये समझ में आएगा कि अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं से बहुत बहुत ज़्यादा है, यानी इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर से बहुत बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम कागज़ की बिल्कुल एक जैसी दिखाई देने वाली 10 पर्चियाँ बनाएंगे। उन पर्चियों पर हम एक पर 0 लिखेंगे, एक पर 1 लिखेंगे और डॉट डॉट डॉट, एक पर 8 लिखेंगे, एक पर 9 लिखेंगे और उन पर्चियों को बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास पर्चियाँ हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 0 को ले लीजिए आप, और 4 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इन पर्चियों की सहायता से कैसे हम 0 से 1 के बीच का कोई नंबर बनाते हैं। तो हम एक बच्चे को बुलाएंगे जो 5वीं या 6वीं में पढ़ता होगा, यानी कि ज़्यादा बड़ी कक्षा में भी ना पढ़ता हो और थोड़ा इतना समझदार हो कि जो काम उसे बताया जाए उसे वो बखूबी कर ले। तो उसे काम ये बताया जाएगा कि देखो भाई, हम 0 पॉइंट लिख कर तैयार बैठे हैं, तुम इनमें से कोई एक पर्ची खोलो और हमें बताओ कि क्या है। जो तुम कहोगे वो हम लिख लेंगे। उस पर्ची को वापस बंद करके मिला देना और फिर पर्चियों को सबको फिर से आपस में मिक्स कर देना और फिर एक पर्ची उठाना। उद्देश्य यह है कि बार बार पर्ची को उठाया जाए और पर्ची को उठाने में रैंडमनेस रहे, यानी कि ये ना हो कि 5 के आने के चांस ज़्यादा हैं और 2 के आने के चांस कम हैं। हर एक के चांस 10% हैं, 10% हैं, तो भी 1 अंक आने के। तो मान लो बच्चे ने पर्ची उठाई और 7 आया। अब हम अपने मन में विचार करें कि इस बात के क्या चांस हैं कि अब आप पर्चियां बार बार उठाएंगे, बच्चे से उठवाएंगे, रैंडमली उठवाएंगे और 7 7 7 7 7 7 आता चला जाए। आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, कभी तो कोई दूसरे नंबर की पर्ची आएगी। तो इसका मतलब इस नंबर के 0.7 बार बनने के चांस ऑलमोस्ट 0 है। अब अगली पर्ची उठाई, 3 आ गई। तो इस बात के क्या चांस है कि बार बार 73 73 73 73 आता रहे। आप कहेंगे कि इस बार तो चांस और भी कम है, पिछली बार तो फिर भी चांस 10% थे कि भाई 7 7 7 आता चला जाए। इस बार तो चांस जो हैं वो बिल्कुल 0 से भी 0 के बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि 73 73 आना ये तो 100 में से एक बात है। तो हाँ, ये हो सकता है कि 0.7 के बाद 333 बार बार आता जाए, उसके भी चांस बहुत कम है। अगली पर्ची उठाई तो 0 आया। अब इस बात के क्या चांस हैं कि बार बार जो है 30 30 30 आता चला जाए? नहीं है चांस, ऑलमोस्ट 0 है। इसके बाद मान लीजिए 4 आ गया, इसके बाद मान लीजिए 7 आ गया, इसके बाद मान लीजिए कि 8 आ गया, इसके बाद मान लीजिए 9 आ गया, इसके बाद मान लीजिए 9 आ गया, इसके बाद मान लीजिए 2 आ गया, इसके बाद मान लीजिए 4 आ गया। ये डॉट 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 कोई नियम नहीं बता रहा है,
ये केवल ये बता रहा है कि जो बच्चा है वो रैंडमली पर्ची उठा के दे रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जो ये नंबर बन रहा है, ये नंबर किसकी तरफ बढ़ रहा है, रैशनल की तरफ या इररेशनल की तरफ? क्या इस बात के चांस हैं कि बार बार यहां से लेकर यहां तक का नंबर रिपीट हो? क्या इस बात के चांस हैं कि यहां से लेकर यहां तक का नंबर रिपीट हो? क्या इस बात के चांस हैं कि यहां से लेकर यहां तक का नंबर बार बार आए? क्या इस बात के चांस हैं कि ये नंबर बार बार आए? क्या इस बात के चांस हैं कि ये नंबर बार बार आए? क्या इस बात के चांस बहुत ज्यादा हैं कि ये नंबर बार बार आए? क्या इस बात के चांस बहुत ज्यादा हैं कि ये नंबर बार बार आए? तो आपको समझ में आएगा कि रैशनल बनने के चांस ऑलमोस्ट जीरो हैं इररेशनल नंबर बनने के मुकाबले। तो इससे हमको ये अनुभूति होती है कि इररेशनल नंबर्स आर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स मोर देन द रैशनल नंबर। तो इसके बारे में गणितज्ञ ने ये कहा है कि अगर आप रात को आकाश देखें तो जो तारे दिखाई दे रहे हैं वो तारे तो एक तरीके से आपके रैशनल नंबर हैं, और जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है वो पूरी की पूरी इररेशनल नंबर से भरी हुई है। यानी इररेशनल नंबर इतने ज़्यादा हैं रैशनल नंबर के मुकाबले। तो आप समझ लीजिए कि दोनों इनफाइनाइट हैं लेकिन इररेशनल नंबर बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए उन दोनों के बीच में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस यानी एक की संगति, यानी इसके लिए एक रैशनल नंबर के लिए एक इररेशनल और हर एक इररेशनल के लिए एक रैशनल, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो यही बात मैं आपके सामने लाना चाहता था, जो मैं लाया हूँ। छोटे विद्यार्थियों के लिए मैंने ये प्रयोग किया है, वे इसे समझें और इस बात का आनंद लें कि हमने जो है एक तरीके से ये देखा कि अनंत रैशनल नंबर हैं, अनंत इररेशनल नंबर हैं, लेकिन इररेशनल नंबर बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप समझिए, इसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।